हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जानने वाले हैं एलआर सर्किट के बारे में। एलआर सर्किट, एल का मतलब है इंडक्टर, आर का मतलब है रजिस्टर। इंडक्टर रजिस्टर सर्किट, इंडक्टर रजिस्टर सर्किट को हम एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये इंडक्टर है और ये रजिस्टर है। दोनों को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा I। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए फेजर की जरूरत पड़ेगी। फेजर किस तरीके से बनाते हैं, ये बात इसमें याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट रहता है वो सेम रहता है। तो करंट को हम रेफरेंस ले लेंगे, करंट यहाँ पे आई है। रजिस्टर के लिए जो करंट होता है वो वोल्टेज के सेम फेज में रहता है, तो वोल्टेज जो बनेगा वो करंट के डायरेक्शन में बनेगा वी आर। और इंडक्टर के लिए जो वोल्टेज होता है वो लीड करता है, इंडक्टर के लिए वोल्टेज लीड करता है करंट से 90 डिग्री। तो जो वोल्टेज बनेगा इंडक्टर के लिए VL वो करंट से आगे बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आगे, क्लॉकवाइज मतलब पीछे, तो 90 डिग्री आगे बनेगा। इस VL और VR का जो रिजल्टेंट बनेगा वो V होगा। VL और VR का रिजल्टेंट इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पर V। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे, जैसे V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ। तो VR इक्वल टू आई इंटू आर रहेगा और VL इक्वल टू क्या रहेगा, I इंटू एक्सएल रहेगा। एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और यहाँ पे V इक्वल टू आई इंटू जेड, जेड क्या होगा, इंपिडेंस, इंपिडेंस। तो यहाँ पे हम इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें तो ये VR है और ये VL है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग V स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो V इक्वल टू आई इंटू जेड, VR इक्वल टू आई इंटू आर और VL इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो Z आएगा। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। Z क्या होगा, इंपिडेंस। बिल्कुल इसी ट्रायंगल को सॉल्व करना है, टेन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा क्या होगा, VL अपॉन VR, VL अपॉन VR, आई इंटू एक्सएल अपॉन आई इंटू आर। एक्सएल क्या होगा, ओमेगा L अपॉन आर बन जाएगा। ठीक है। पावर फैक्टर cos फाई होता है। cos फाई क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल को देखते हुए लिखना है। तो यहाँ पे VR होगा और हाइपोटेनियस V, तो VR अपॉन V, आई इंटू आर अपॉन आई इंटू जेड, और ये क्या हो जाएगा, R बाय जेड। पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या बनेगी, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाय जेड बनेगी। जेड क्या है, इंपीडेंस, एक तरीके से रेजिस्टेंस है इस पूरे सर्किट का एसी वोल्टेज के लिए। ठीक है। IRMS क्या होगा, VRMS बाय जेड। करंट इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाएगी, आई इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट की वैल्यू यहां से उठा के रख देंगे, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। माइनस फाइव क्यों, क्योंकि वोल्टेज से करंट पीछे चल रहा है, करंट पीछे है, क्लॉकवाइज पीछे, एंटी क्लॉकवाइज आगे। थैंक यू।